दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जैसी हमारी संगत होती है वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं। यदि हमारी संगत बुरे लोगों के साथ है तो हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं, और यदि हमारी संगत अच्छे लोगों के साथ होती है तो हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने एक नगर में गया हुआ था और सारे नगर के लोग उनकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान था। इसीलिए जिसे भी पता चला दौड़ा दौड़ा उस भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हीं में से एक वेश्या भी थी, जिसने जब भिक्षु के बारे में सुना तो वह भी उसे देखने चली आई, और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा वह देखती ही रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूँ और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चलें, ताकि कुछ दिन मैं भी आपकी सेवा कर लूँ। असल में वो वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त हो गई थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूँ, और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। सभी नगरवासी उस वेश्या की बात सुन रहे थे, और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाता वे बोल पड़े कि तुम क्या कर रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे घर पर कैसे आ सकते हैं? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। नगरवासियों की बात सुन वेश्या ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने को कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु बुद्ध से इसकी अनुमति लूँगा। यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। ये सुन वेश्या ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। इतना सुनकर नगर के सेठ ने कहा कि हे महात्मा, ये पापी है, आप मेरे साथ चलिए, इसका घर आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वो वेश्या बोल पड़ी कि तब तो इस नगर वाले सारे अमीर पापी हैं, क्योंकि वे सभी मेरे पास आ चुके हैं, और सेठ जी आप भी तो मेरे पास आते हैं, तो तुम पाप से कैसे मुक्त हो गए? तुम भी पापी हो। यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नगर का सेठ चुप हो गया और बौद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने लौट गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को जानकारी दी। गुरु के सभी चेले ये बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ चेले सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और कुछ एक ऐसे चेले भी थे जो चाहते थे कि अनुमति मिले, ताकि वे भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सके। महात्मा बुद्ध ने सब कुछ सुनकर कहा कि जाओ और उस महिला का भला करो। आज्ञा पाकर भिक्षु लौट गया, और कुछ महीने बाद उसी महिला वेश्या के साथ लौट आया। उसे उस महिला के साथ आया देख सभी शिष्य आपस में कहने लगे कि देखा, संगत का असर। आखिरकार इस महिला ने अपना जादू चला ही दिया, और अच्छे भले भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद विवाह की अनुमति लेने आई है। लेकिन बुद्ध को पता था अपने शिष्य के बारे में, इसलिए वो उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा कि हे गुरुवर, मैंने इस महिला का उद्धार कर दिया है। अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, अतः इसे भी अपना शिष्य स्वीकार करें। ये सब सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो, इस भिक्षु को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया, इस महिला के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, ना कि खुद को बदलने दिया। ये ठीक उसी प्रकार है
जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।